कहानी की शुरुआत में हम बीए नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अभी एक छोटी बच्ची होती है और बीए अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी एक दिन बीए अपने सारा सामान बांध के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वे बहुत सालों के बाद ग्रैंड मदर के साथ इस घर में दोबारा वापस लौटती है और वह अपने घर को बड़े ही गौर से देखने लगती है। इसके बाद बीए हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसे अपने फादर से मिलना होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि बीए के फादर को कोई बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अपने फादर से मिलने के बाद बीए अपने घर वापस लौट आती है और वह जब रात में टीवी देख रही होती है तो उसे तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो जब जाके चेक करती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब ये जब कमरे में वापस लौटती है तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है, जो कि इसके बचपन का ही होता है, लेकिन अभी इसमें चार्जिंग नहीं होती, इसीलिए भी रात में ही जाके स्टोर से चार्जिंग ले आती है। लेकिन रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है और वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो बंदा भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है और ऊपर एक कमरे में जाके खुद को लॉक कर लेता है। अब ये देख के भी जल्दी से ऊपर जाके उस बंदे को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन सामने वाला बीए को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब ये सुन के भी डर के मारे अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद वो अगले दिन होते ही फिर से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जाकर वो क्यूट से बच्चे से मिलती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और उससे मिलने के बाद वो अपने फादर से भी मिलती है, जिन्होंने अपने आप को अलमारी में छुपा के रखा था। वहाँ से निकलने के बाद जब बीए घर वापस लौट रही थी तो उसे तभी दो अजीब लोग दिखाई देते हैं, जिनका भी पीछा करने लगती है। वह देखती है कि वो दोनों लोग खिड़की के रास्ते होते हुए घर में एंटर हो जाते हैं और उस कमरे में जाने के बाद वहाँ उनका तीसरा साथी मिलता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब इन तीनों को आपस में बात करते हुए बीए भी बाहर से देख रही थी कि तभी अचानक इनका एक साथी बीए के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर बीए डर के मारे बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उन तीनों के पास ही पाती है, जिन्हें देखकर उसे थोड़ा डर लगने लगता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमसे डरने की बात नहीं है। अब वो बड़े साइज का टेडी बियर कहता है कि मेरा नाम ब्लू है और वह जो चींटी की तरह दिखाई दे रही है उसका नाम लासम है और हम लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इनकी बातों के बीच में इनका तीसरा साथी, जो कि एक इंसान होता है और इसका नाम केल होता है, केल कहता है कि इन दोनों से डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इंसानों के इमेजिनरी फ्रेंड होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें इनकी जरूरत कम पड़ती है और वो लोग अचानक से ही इन्हें भूल जाते हैं, इसीलिए ये लोग बुरे नहीं है। अब केल बीए को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये सब होने के बाद जब बीए अगले दिन फिर से हॉस्पिटल जाती है तो उसे वहाँ पे ब्लू के होने का एहसास होता है और वह जब सच में आसपास चेक करती है तो ब्लू वहाँ पे होता है। बीए से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ब्लू तो उसे उल्टा ही सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसका जवाब देते हुए बीए कहती है कि मैं तो अपने फादर से मिलने आई हूँ। अब ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो इन दोनों को बात करते हुए छोटा बच्चा देख लेता है और बीए से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। दरअसल उस छोटे बच्चे को ब्लू दिखाई नहीं दे रहा था। अब बीए ब्लू को लेके फिर से केल के घर वापिस आ जाती है, जहाँ ब्लू और ब्लॉसम बीए से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि इतने सालों के बाद कोई ऐसा है जो कि हमें अब देख सकता है। और वो दोनों बीए से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, इसलिए बीए भी अब उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद केल बीए के लेके अगले दिन दूसरे शहर जाता है और फिर ये लोग उस शहर के सबसे फेमस झूले के पास जाते हैं, जहाँ झूले के नीचे से खुफिया रास्ता जाता था, जहाँ से आगे बढ़ने पर एक कमरा मिलता है, जहाँ पे एक अलग ही दुनिया होती है और यहाँ पर दुनिया के अलग अलग प्रकार के खिलौने थे, जो कि किसी समय में किसी बच्चे का इमेजिनरी फ्रेंड होते थे। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। अब यहीं पे केल एक भालू को बीए से मिलवाता है और वह भालू बीए को कहता है कि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है और यहाँ पर तुम जो भी सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। अब ये बात सुनते ही बीए कुछ सोचने लगती है और उसके सोचने के साथ साथ वहाँ की दुनिया भी बदलने लगती है। और ये सब करने के बाद ये लोग जम के वहाँ पार्टी करते हैं और फिर ये दोनों ब्लू और ब्लॉसम को छोड़ के वहाँ से वापस चले आते हैं। जिसके बाद अगले दिन होते फिर से बीए अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ तभी इसकी नजर उसी छोटे बच्चे पे पड़ती है। तो वह उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, तो वह बच्चा कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। इस पर बीए कहती है कि क्या तुम बनाना चाहोगे, तो वह बच्चा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब उस बच्चे की बात को सुन के बीए सबसे पहले उसी जगह जाती है, जिसके बाद वे ढेर सारे कैरेक्टरों का इंटरव्यू लेते हुए चित्र बनाने लगती है। जिसके बाद वे इन चित्रों को लेके उसी छोटे बच्चे के पास जाती है और उस बच्चे को इनमें से किसी एक बंदे को चूज करने के लिए कहती है। लेकिन शायद वो बच्चा किसी इमेजिनरी फ्रेंड को चाहता ही नहीं था, इसी वजह से उसे कोई भी कैरेक्टर दिखाई नहीं देता और ये जानकर सभी कैरेक्टर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो भालू कहता है कि भले ही बच्चे मैं भूल गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके दिलों में कहीं ना कहीं हमारी जगह जरूर है। अब उस भालू की बात
को सुन के बीए इमोशनल हो जाती है और उस भालू से कहती है कि मैं तुम्हारे इमेजिनरी फ्रेंड को जरूर मिलाऊंगी और साथ ही तुम्हारे बाकी साथियों की भी। इसीलिए वो अपने इस काम को अगले दिन से स्टार्ट करती है। अब एक दिन बीए जब अपने घर वालों की एल्बम देख रही थी तो उसे अपने दादी की बचपन की फोटो में ब्लॉसम दिखाई देती है, यानी कि बीए की दादी की इमेजिनरी फ्रेंड ब्लॉसम ही है। इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी दादी को इमेजिनरी फ्रेंड से जरूर मिलवाएगी। जिसके बाद वो ब्लॉसम को लेके अपने घर आ जाती है और फिर अपनी दादी का फेवरेट म्यूजिक प्ले कर देती है, जो सुनकर उसकी दादी वहाँ आके डांस करने लगती है। और डांस करते हुए उसकी दादी कहीं ना कहीं ब्लॉसम को ही फील कर रही थी, इसीलिए ब्लॉसम के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगती है और इसके कुछ ही सेकंड के बाद उसे ब्लॉसम भी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कुछ इस तरह से इन्हें इमेजिनरी फ्रेंड मिल जाता है। अब ये होने के बाद ब्लू भी कहता है कि मुझे भी अपनी फ्रेंड से मिलना है, इसीलिए वो लोग उसका भी पता लगा के वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी ब्लू का फ्रेंड उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो अभी अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहा होता है। ये देखकर ब्लू बीए से कहता है कि उसकी फेवरेट चीज खाओ। अब बीए ऐसा करती है और जाके बाहर से वो चीज लाके उसके सामने खाने लगती है, जिसकी महक से वो बंदा आकर्षित होता है और उसे अब ब्लू की याद आने लगती है। और ऐसा होते ही ब्लू के अंदर भी लाल लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद वो बंदा ब्लू को पहचान लेता है और कुछ इस तरह से ये दोनों भी मिल जाते हैं। अब ये लोग इसी तरह से कई सारे कैरेक्टर्स उनके फ्रेंड से मिलवाते हैं और ये सब करने के बाद जब एक दिन बीए केल के घर जाती है तो काफी दरवाजा ठोकने के बाद वहाँ पे कोई नहीं आता। इसी टाइम वहाँ एक महिला आके कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, तो तुम किसे आवाज दे के बाहर बुला रही हो। तो बीए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो खेल रहता है। और वो लेडी कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और जब बीए को यकीन नहीं होता तो उसे दरवाजा खोल के दिखाती है तो सच में वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब ये देखने के बाद बीए को यकीन नहीं होता कि सच में वहाँ से वो चला गया। लेकिन जब वो घर आके अपने बचपन की डायरी को खोलती है तो उसमें वही सारे कैरेक्टर होते हैं जिसमें उसने बचपन में बनाया था, जिनमें से वही केल नाम का बंदा भी होता है, यानी कि केल भी कोई इंसान नहीं बल्कि वो इसका इमेजिनरी फ्रेंड था। अब ये जानने के बाद पूरी तरह से बीए हैरान हो जाती है, जिसके बाद अपने दिल से याद करके अपने दोस्तों को बुलाती है तो सच में उसके सारे ही दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं, जिनसे लास्ट बार मिलने के बाद बीए कहती है कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। और इसी के साथ दोस्तों इस हॉस्पिटल के छोटे बच्चे को भी अपना इमेजिनरी फ्रेंड मिल जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।